मेरा नाम पुष्पा है और मैं गुजरात से हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ पिछले साल ही हुई है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अभी अभी ही एक नई कंपनी ज्वाइन की है, जिसमें मेरी पोस्ट उतनी ज़्यादा हाई नहीं है और मुझे अलग अलग स्टोरीज़ के लिए अलग अलग जगह पर भेजा जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। हमारी कंपनी को अब कुछ अलग तरह की न्यूज़ चाहिए थी, कुछ हट कर, और वो दूर दूर जगह पर अपनी रिसर्च टीम भेज रही थी, जिनमें से एक मैं भी थी। हमें एक ऐसी जगह पर एक ऐसी न्यूज़ चाहिए थी जिस पर दूसरे न्यूज़ चैनल का कोई भी हाथ ना हो। हमारी टीम बहुत टाइम तक सर्च करती रही, पर उन्हें ऐसा कुछ खास नहीं मिला। ऐसे ही करीब एक हफ्ते गुजर गए। उसके बाद उन्हें कुछ एक अजीब सी ही न्यूज़ मिली कि राजस्थान के बाहर आउटर में ही एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से लोगों की मौत हो जाती है। जिस किसी की भी लाश वहाँ पर बरामद होती है, लोग यही नोटिस करते हैं कि उस लाश के दोनों हाथ नहीं होते हैं और वहाँ पर अभी तक टोटल 5 लाशें मिल चुकी हैं जिनके दोनों ही हाथ नहीं थे। जैसे ही मेरे सुपीरियर को कुछ फोटोज और इस जानकारी के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ही मुझे उस गांव में भेज दिया ताकि मैं वहां जाकर रिसर्च कर सकूं और इस सीरियल किलर के बारे में पता भी कर सकूं। मेरा प्रोजेक्ट करीबन 12 दिन का था और 12 दिन में मुझे उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ पता करनी थी जो मैं अपने सुपीरियर को सबमिट कर सकूं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहाँ जाने से पहले ही हमें बता दिया गया था कि वो गांव बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पर कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, वो नॉर्मल गांव से भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसा सुनने के बाद मैंने अपनी सारी ज़रूरत के सामान रख लिए थे और सुबह ही उस गांव के लिए निकल गई। मेरा सफ़र तो बहुत ही सुकून से गुजर गया और थोड़ी ही देर के बाद मैं उस गांव पर भी पहुंच गई थी। जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे मेरे सुपीरियर की सारी बातें याद आ रही थी। वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोच के लग रहे थे। वहां के घर और वहां का रहन सहन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग था। जहां पर हम रुके हुए थे, सिर्फ वही एक ऐसी बिल्डिंग थी जो थोड़ी बहुत रहने लायक लग रही थी। वो करीब 2 मंजिला बिल्डिंग थी और वही एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इतनी बड़ी होगी। बाकी सारे घर बहुत ही छोटे से थे। मैं अपने रूम पर आकर बैठी ही थी कि हमें खबर मिली कि एक ऐसी ही लाश वापस से पाई गई है रोड के किनारे, जिसके हाथ कटे हुए थे। मैं तुरंत ही अपना सामान रखकर उस साइड पर चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो लाश वहीं पर थी और उसके दोनों हाथ नहीं थे। वहाँ पर पुलिस कह रही थी कि ये शायद किसी चोर लुटेरे का काम होगा, पर वहाँ पर जितने भी जो दूसरे लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, मानो जैसे उन्हें पता हो कि ये चीज़ किसने की है। मैं सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी। उसके बाद मैं उन लोगों के पास भी गई, गांव वालों के पास, पर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। पर उनकी शक्ल से ये साफ साफ नज़र में आ रहा था कि वो कुछ तो जानते थे। उन्होंने बस इतना कहा कि पुलिस भी जानती है कि ये काम किसका है, वो बस बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। तब मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए, आपको क्या लगता है किसने ये सब किया होगा? तो उन्होंने कहा कि हम उस चीज़ का नाम नहीं लेते। ये सब सुनकर मैं थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी कि आखिर ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी और उसी जानकारी को लेकर मैं वापस अपने रूम चली गई। अपने रूम जाकर मैंने वहाँ के ओनर से इस बारे में बात की और मैंने उनसे कहा कि गांव वाले तो मुझे इस बारे में नहीं बताएंगे, आप ही मुझे इस बारे में कुछ बता दीजिए। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो मेरी बातें सुनकर डर से गए थे, पर मैंने जिससे ये क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दी। उसने मुझे बताया कि बहुत साल पहले मेन रोड पर ही एक औरत की मौत हो गई थी क्योंकि एक ट्रक उसके दोनों हाथों पर चलकर चली गई थी और इस वजह से उसके हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गए थे। उसको सही वक्त पर मदद भी नहीं मिली और इस वजह से उसी रोड पर उसकी मौत हो गई थी। मैंने जब और ज़्यादा गौर किया तो मैंने नोटिस किया कि कल जहाँ लाश मिली थी वो भी मेन रोड ही थी। मैं तो थी एक जर्नलिस्ट और मुझे इस बात की तह तक तो जाना ही था
उन्होंने मुझसे कहा कि ये सभी हादसे रात को ही होते हैं उस मेन रोड पर, इसलिए वहाँ से लोग जाना अवॉइड ही करते हैं। पर वो एक ही मेन रोड है, इसलिए लोगों को ना चाहते हुए भी वहाँ से गुजरना ही पड़ता है। जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो मैंने अपनी जानकारी के लिए सोचा कि क्यों ना आज रात मैं उस रोड पर जाकर देखूं और इस बात का खुलासा करूं कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही अपने रूम में गई और अपनी तैयारी करने लगी रात को वहाँ जाने के लिए। रात को खाना खाने के बाद करीब 9:30-10 बजे मैं उस मेन रोड के लिए निकल गई। वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, तो मैंने अपने कलीग की ही एक स्कूटी ले ली थी। उसको चलाते हुए मैं मेन रोड तक पहुँच गई। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ की मेन रोड पर भी कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। आधे दूर चलने के बाद मेरी स्कूटी अचानक से ही बंद हो गई। मैं उसे बहुत चालू करने की कोशिश कर रही थी कि तभी मुझे अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था और मेरी स्कूटी भी ख़राब हो गई थी, तो उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी। मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन किया। तभी रोड के किनारे मुझे एक लड़की नज़र आई जो कि मेरी तरफ पीठ दिखाए हुए बैठी थी और वो अपना सर झुकाकर रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, कि तभी उसका रोना बंद हो गया और थोड़ी ही देर के बाद वो बहुत अजीब तरीके से हंसने लग गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैं धीरे धीरे पीछे जाने लगी कि तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी स्कूटी तो बहुत ही दूर खड़ी हुई है। जब मैंने वापस से पलटकर उस लड़की की तरफ देखा तो मेरी मानो जैसे रूह ही कांप गई थी। जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो लड़की धीरे धीरे अपनी जगह से उठ रही थी। मैंने नोटिस किया कि उसके दोनों हाथ नहीं थे और वहाँ से जैसे मानो खून टपक रहा था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वो धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी और वो बहुत डरावना सा हंस रही थी। मैंने अपनी फ़ोन का टॉर्च ऑन ही रखा था और मैं भागते हुए अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। शायद उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठकर उसे ऑन करने लगी, वो एक ही बार में ऑन हो गई और जब मैंने सामने देखा तो वो औरत मेरी ही तरफ आ रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी स्कूटी को तेज़ी से घुमाया और वापस गांव की तरफ चले गई। मैं भागते हुए अपने कमरे के अंदर आ गई और मैं अपने आप को चेक करने लगी कि कहीं मुझे कोई चोट तो नहीं लगी है। मैं एक तरह से खुश हो गई थी कि मैं ज़िंदा वापस आ गई थी। पर जो दृश्य आज मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा गांव था। वहाँ के लोग भी बहुत ही अजीब से थे। मेरे साथ उस गांव में आगे और क्या क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।